रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्रार्थना में कमाया हुआ अपनी जुबान से खो मत देना, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत बार हम गलतियां करते हैं, हम अपनी जुबान के द्वारा अपनी आशीषों को खो देते हैं और रातों रात घंटों घंटों प्रार्थनाएं करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने आप को अकेला करते हैं उस परमेश्वर के लिए, रूम से दरवाजा बंद करके बाहर नहीं निकलते कि नहीं मैंने परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करना है, टाइम स्पेंड करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और हम करते भी ऐसा कि परमेश्वर को हम भाएं, लेकिन जब वहां से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई बात हमारे जीवन से ऐसी हो जाती है कि हम उन आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं सिर्फ एक हमारी जुबान के कारण। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपको बहुत बार हम गलती करते हैं, हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, हमें लगता है कि हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट किसी दूसरे को बतानी चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बताता हूं मुझे ना मैंने ऐसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने ना प्रभु से ये मांगना शुरू कर दिया, अब देखना तो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को किसी को बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं मेरा मानना यह कि हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जिसको आपने बतानी है आप चार दीवारी के अंदर बंद कमरे के अंदर आप उसको बताते हो, वो हमारा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, वो यीशु नासरी है। मैं आपको बोल रहा हूं आपके जीवन में आशीषों को लेकर आने वाला, बरकतों को देने वाला, बढ़ोतरी को देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हमारा परमेश्वर है। हमें लगता है कि हमें किसी मनुष्य को बताने की जरूरत है, मैं आपको बोल रहा हूं मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर के एक लिखा वचन के अंदर कि वो मनुष्य वो श्रापित हो जाता है जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। क्योंकि इंसान के ऊपर भरोसा जब हम करते हैं बहुत बार हमें लगता है कि हमारी मदद ये कोई दोस्त कर सकता है, हमारा मित्र कर सकता है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, मेरे अंकल आंटी, मेरे रिलेशंस के लोग, वो जिनके साथ आप अटैच हो। मैं आपको बोल रहा हूं हमें बहुत बार ये गलतफहमी होती है कि शायद मेरी मदद वो करता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको मदद करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। आपको लगता है कि इस जॉब से मेरी हेल्प हो रही है, ये जॉब मेरे जीवन में एक आशीष को लेकर आ रही है। बेशक बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जिस जॉब के अंदर, जिस कामकाज के हम अंदर होते हैं, वो चीजें, वो जॉब, वो जो लोग जिस दायरे में हम होते हैं, वो दायरा हमें परमेश्वर से दूर करता है। बहुत बार जॉब इंसान को परमेश्वर से दूर कर देती है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत बार कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि नहीं शायद अगर मैं उस जॉब को छोड़ दूंगा, शायद मैं उस जगह को छोड़ दूंगा, उस प्लेस को छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, क्या पता मेरे आने वाले समय में कैसा होगा, इतनी अच्छी मैं जॉब कर रहा हूं। मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं पाप के साथ। परमेश्वर के लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप अपनी जॉब के लिए पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। आपके जीवन में वो चीजें, मैं आपको बोल रहा हूं, वो घटी को लेकर आती हैं जब हम बहुत बार हम ये नहीं देखते कि शायद कि क्या उस जगह की परमेश्वर की प्रेजेंस है, प्रभु की उपस्थिति है उस जगह के ऊपर। हमें डिपेंड नहीं करता उन चीजों के ऊपर, हम गौर नहीं करते, हम देखते नहीं है कि कुछ इंसान जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो घटियां आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में, मैं एक भाई को जानता था, मेरे साथ बात हो रही थी परसों, और उनका फोन आया, बोल रहे पास्टर जी जब से ये बंदा मेरी जिंदगी में जुड़ा है, बोल रहा मेरा काम काज ठप होना शुरू हो गया, धीरे धीरे मेरा काम जीरो हुआ, मेरा बिजनेस जीरो हो गया, मेरा फाइनेंस भी जीरो हो गया जब से ये बंदा मेरी जिंदगी में आया है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं वो लोग जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करता था। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत बार हम अपने जीवन में हमारी जुबान के द्वारा अपनी आशीषों को खो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी के ऊपर था और प्रार्थना करके उठा तो शैतान आया परीक्षा के लिए, बोल रहा है एक बार सिर्फ मेरे सामने झुक जा, जहां तक तेरी नजर जा रही है, जो तू देख रहा है मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ वो क्या था, वो लालच दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बातों को इग्नोर किया, डांटा। आपको बहुत बार वो चीजें लालच देती हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में अमीर होना, अच्छा तू ये काम कर ले, तू जल्दी तेरे पास इनकम आना शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत बार हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं पाप के साथ सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं जब आप पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप परमेश्वर को आगे रखते हो, आपको आज लग रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, ये आपको लग रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी प्रार्थना में, फास्टिंग में, प्रेयर में बढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने विश्वास को और बढ़ा रहे हो मेरे परमेश्वर के ऊपर, मैं आपको बोल रहा हूं वो चीजें, वो इंपायर आपके लिए खड़ा हो रहा होता है। वो बिजनेस जो आपको नहीं देख पा रहे, जब आप जो विजन में देखते हो, सिर्फ प्रार्थना में देखते हो जिस बिजनेस को, जिन आशीषों को, वो आपके लिए रियल में तैयार कर रहा होता है मेरा परमेश्वर। बस वो आपको भी
नहीं दिखती, किसी मनुष्य को भी नहीं दिखती, लेकिन जब आप बने रहते हो, आप खरे निकलते हो उस परीक्षा के अंदर, आप परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें चांदी के समान निर्मल नहीं किया, मैंने दुखों की भट्ठी में डालकर तुम्हें परख लिया और चुन लिया है। मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर दुखों की भट्ठी में डालता है पहले, चुनने से पहले। और क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं बहुत बार इंसान, क्योंकि परमेश्वर को देने के लिए कोई बहुत बड़ी बात प्रभु के लिए नहीं है। अगर आप अपने बच्चों से कोई आशीष रखनी छोड़ते तो वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, उसने भी हमसे कोई आशीष रखनी छोड़नी। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसको आज दे रहा है, बोल रहा है एक बार सिर्फ मेरे सामने झुक जा, जहां तक ये तेरी नजर जा रही मैं सब कुछ तेरे हाथ में दे दूंगा, सब कुछ तेरे कंट्रोल में दे दूंगा, सिर्फ तू एक बार मेरे सामने दंडवत कर। लेकिन परमेश्वर ने उसे डांटा और परमेश्वर को पता था कि अगर मैं इन छोटी सी चीज को देखकर, हो सकता है उस दिन परमेश्वर झुक जाता, लेकिन उसने क्या देखा, परमेश्वर ने अपने पिता के ऊपर विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत विचार था, वो सोच रहे होंगे कि तू तो जो मुझे देने वाला है ये तो बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर उस कुर्सी को, उस चेयर को, उस लेवल को देख रहे जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाने वाला था परमेश्वर उनको। मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। बहुत बार छोटे को देखते हुए, सिर्फ छोटी छोटी आशीषों को, छोटी छोटी बरकतों को, छोटी छोटी बातों को देखते हुए हम बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं। आज आपको सीखने की जरूरत है। मैं आपको बोल रहा हूं आपको खुद अपने लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। बहुत बार हम गलती करते हैं और संसार में, मैं आपको बोल रहा हूं संसार में सिर्फ आपको दुख मिलता है जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपके साथ तो दुनिया जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, परमेश्वर करे आपके ऊपर वो दिन कभी ना आए। मैं आपको बोल रहा हूं आपको परमेश्वर के ब्लड में कवर करता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, वही लोग जो हमारे आसपास हमारे बिना रह नहीं पाते, वो अपना चेहरा जो असलियत है वो हमें दिखाते हैं। वो परिस्थितियां वो इंसान नहीं दिखाता, वो परमेश्वर दिखाता है कि देख ये भी धोखा दे रहा है, देख ये भी जिसके ऊपर तू भरोसा कर रहा था इसने भी धोखा दिया तुझे, देख इसने भी धोखा दिया, तेरे दोस्त ने भी, तेरे परिवार ने भी, तेरे रिश्तेदारों ने, सबने तुझे धोखा दिया। लेकिन परमेश्वर बोलता तेरी दूध पिलाऊ मां तुझे छोड़ सकती, लेकिन मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इंसानों से संगति करने से अच्छा है, इंसानों के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है आप परमेश्वर की संगति करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जब चढ़ाया जा रहा था, मैं आपको बोल रहा हूं जब उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उनके दाहिनी और बाईनी और दो डाकुओं को लटकाया गया। और अद्भुत बात क्या देखने वाली थी, और जब उनको लटकाया गया था क्रूस के ऊपर, तो एक जब आया वहां पर बोल रहा अरे तू तो यीशु है, तू तो परमेश्वर का पुत्र कहता अपने आप को, तो हमें भी बचा ले, अपने आप को भी बचा ले। और दूसरा जो लटकाया गया था वो क्या बोल रहा, वो बोल रहा अरे क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तूने जिंदगी भर वो पाप किए, वो गुनाह किए, तो उसका जो फल भोग रहा है वो बिल्कुल सही है, उसकी जो सजा थी वो मौत है, तो सही फल भोग रहा है। लेकिन इसने कोई जो परमेश्वर के बारे में बोल रहा था, बोल रहा परमेश्वर यीशु मसीह ने, इसने तो कोई ऐसा पाप अपने जीवन में नहीं किया कि इसको ये मौत की सजा मिले। लेकिन उसने एक बात कही, बोल रहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसके सिर्फ जुबान के एक अंगीकार ने उसके जीवन को बदल दिया, और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत बार अगर आप अपनी जुबान को सही काम में लाना जानते हो, अगर आप अपनी जुबान को, अपनी इस जीभ को, और मैं आपको बोल रहा हूं इसी जुबान के द्वारा लोग आशीषित होते हैं, इसी जुबान के द्वारा लोग श्रापित हो जाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप इस जुबान को परमेश्वर के लिए, आप इसको सही उपयोग में लाना जान गए हो, आज से अगर आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मैं जानना चाहता हूं, मैं इसको सही यूज कर सकूं, मेरी मदद कर, अगर आप परमेश्वर को बोल रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं आपका जीवन बदलने वाला है, आप आशीषित होने वाले हो। कोई घटी इंसान, कोई ऐसी श्रापित चीज जो आपके जीवन में घटी को लेकर आती, मैं आपको बोल रहा हूं वो आपकी जिंदगी में एंटर नहीं होगी। आप आशीषित होगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिलियां आशीषित होंगी। संडे में देख रहा था और प्रेयर हो रही वहां पर, और एक ब्रदर आए, वो बोल रहे उनके हाथ के ऊपर गिल्टी थी इतनी बड़ी, और जब वो वर्शिप हो रही थी, और क्योंकि 2-4 जन थे वो ऐसे देख रहे, पता नहीं कह रहे क्या, क्योंकि पहली बार आए थे, बोल रहे पता नहीं क्या हो रहा। लेकिन जब उन्होंने गवाही दी, बोल रहा मैं वर्शिप कर रहा था, और वो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते, वर्शिप कर रहे थे, और उन्होंने लास्ट में गवाही दी, बोल रहा मैं बैठा था और जैसे ही प्रेयर हुआ वर्शिप के अंदर मैंने चेक किया जो यहां पर गिल्टी थी और वो बिल्कुल गायब है। और उनके पास फोन में बहुत सारी फोटोएं थी, और जब वो आए
उस टाइम भी वो बोले कि मैंने बेटी के साथ फोटो क्लिक की थी, सेल्फी ली थी, तो उसमें भी वो गांठ शो हो रही थी। लेकिन जब प्रेयर के बाद उन्होंने हाथ देखा तो एक हाथ में गिल्टी थी, और जब फोटो में चेक करते उसमें गिल्टी थी, लेकिन जब अपने हाथ को चेक करते उसमें गिल्टी नहीं थी। मैं आपको बोल रहा हूं, आशीष परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं आपको देना, परमेश्वर के लिए पल भर का खेल है, वो आपके जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, आज के दिन आप अपनी जॉब में परिश्रम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आप भाग रहे हो, हॉस्पिटलों के अंदर धक्के खा रहे हो, बहुत सारी चीजें, मतलब शैतान ने आपको उलझा रखा है। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना करना, आप, क्योंकि मैंने एक सिस्टर से, एक ब्रदर, वो हस्बैंड वाइफ थे, मैंने उनसे बात करी, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा सिस्टर आप प्रार्थना किया करो, कोई बात नहीं। उनके हस्बैंड पास में बैठे, वो बोल रहे 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए आप बोल रहे हो, कह रहे 1 घंटा प्रार्थना करने से अच्छा, कह रहा मैं 1 घंटा काम नहीं करूंगा, परमेश्वर ने कहां लिखा है कि तुम प्रार्थना करो और काम को छोड़ दो, मेरे पास बैठ जाओ। कह रहा मैं 1 घंटा काम करूंगा उस 1 घंटा प्रार्थना करने की जगह। मतलब परमेश्वर के लिए वो चीजें, वो बातें हमारे मुंह से निकला अंगीकार हमें घटियों में लेकर जाते हैं। बहुत बार हम अपनी जुबान के कारण घटी में जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा यूहन्ना उसके 3:27 में लिखा कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। परिश्रम तो कर रहे हो घर के लिए, परिश्रम तो कर रहे हो चंगाइयों के लिए, परिश्रम तो कर रहे हो शादी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, बच्चे के लिए, बेबी के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं किसी भी चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हो। आप डॉक्टरों के पास जा रहे हो, आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हो, आप बिजनेस के लिए धक्के खा रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं उसको धक्के ही बोलते हैं। लेकिन क्योंकि जब परमेश्वर देता है आपको धक्का नहीं लगता, परमेश्वर आपको पुश करता है पीछे से और वो आपको आशीषित प्लेस पर लेकर जाता है। जो आशीषें, जो ब्लेस्ड भूमि परमेश्वर ने आपके लिए रखी होती है उसमें आपको परमेश्वर पहुंचा देता है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन की हर एक जरूरत को मेरा परमेश्वर पूरा करता है और आपकी घटियों को मेरा परमेश्वर दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। इसमें लिखा कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। और 31 में लिखा, इसी के 3:31 में यूहन्ना नए नियम के अंदर लिखा, जो ऊपर से आता है, कहां से? स्वर्ग से। लिखा जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, आप मांग रहे हो परमेश्वर से, तो आपकी जिंदगी में संसार से नहीं आएगा, पृथ्वी से नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो तो स्वर्ग से आने वाला है। और परमेश्वर बोलता है कि वो सर्वोत्तम है यीशु मसीह के नाम से। लिखा वो सबके ऊपर है। जितनी आप ब्लेसिंग आज तक आपने देखी है वो सबसे आशीषित होगी, वो ब्लेस्ड गवाही होगी आपकी, वो बेस्ट जीवन का हिस्सा होगा, वो बेस्ट समय होगा आपका। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन, अगर आप पवित्र, आपने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को पवित्र कर लिया है, मैं आपको बोल रहा हूं आपको सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी उनकी लाइफ पवित्रता ही में नहीं है। फोन में बहुत सारी रील्स, क्योंकि शैतान के पास एक सबसे बड़ा वेपन है जो फोन है। और वो क्या करता है, उसको पता है अगर इसने एक बार बाइबल उठा ली तो ये रखेगा नहीं, तो बाइबल उठाने से पहले वो आपके हाथ में फोन पकड़ा देता है और एक रील देखना शुरू करता है इंसान, और 2 से 2.5 से 3 से 4 घंटे सिर्फ ऐसे ऐसे करके निकाल देता है। मैं आपको बोल रहा हूं वो चीजें, वो सिर्फ शैतानी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है मेरे पास आ, और शैतान को पता है यही समय इसके लिए आशीष का समय हो सकता है, यही समय हो सकता नहीं है, इसलिए वो उस समय को आपके जीवन से चुरा लेता है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप उन विचारों को डांटते हो, उन चीजों को डांटते हो, मेरी जिंदगी में ये, मैं 2-3 दिन से, पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा था कि मैंने जब भी बाइबल पढ़ने बैठना और मेरे पास कोई मैसेज आता और मैं व्हाट्सएप खोलता हूं, उसके बाद मैं यूट्यूब के ऊपर रील्स देखने लग जाता हूं। मतलब रील्स भी मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन की देखता हूं, वीडियोस की देखता हूं, और मेरे पास कोई फालतू खुलती भी नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने वो रियलाइज किया कि ये चीजें शैतान मेरे समय को चुरा रहा है। क्योंकि जो परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता है वो मुझे सिखाएगा, मैंने दूर किया। लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा अगर आप चाहते हो। आज यूट्यूब के ऊपर जब आप खोलते हो भरा पड़ा है। पैसा कमाना चाहते हो, ये 3 काम करे। चंगाई चाहते हो, ये 5 काम करे। अगर आप घर बनाना चाहते हो, ये 3 काम करे। अगर आप भविष्यवाणी करना सीखना चाहते हो, 3 काम करे। मैं बोल रहा हूं कोई ये नहीं सिखाता, कहीं नहीं लिखा, कहीं कोई भी नहीं सिखाना चाहता कि अगर आप कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी के ऊपर था और
जब पहाड़ी के ऊपर से प्रार्थना करके आया तो चेलों ने एक ही बात करी कि गुरु तू प्रार्थना कैसे करता है, हे रब्बी तू हमें प्रार्थना करना सिखा। वो ये भी तो बोल सकते थे कि तू हमें चंगाई करना सिखा, तू हीलिंग कैसे करता है, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, तू पानी के ऊपर कैसे चलता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हे गुरु हे रब्बी हमें प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने वो चीजें नहीं मांगी। आज इंसान क्या करता है अपने जीवन में, सिर्फ गलतियां करता है, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, बस मुझे ये, मतलब प्रार्थना करनी नहीं मांगते। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखा, मैं किस रीति से तुझसे मांग सकूं। और क्यों बोल रहे थे चेले, मैं आपको कारण बताता हूं। उन्होंने क्यों कहा कि प्रभु में प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने एक चीज नोट करी कि जब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी से प्रार्थना करके उतरता था, इसने मुर्दों को जिंदा किया। जब जब प्रार्थना करके उतरा और ये पानी के ऊपर चलकर आया, जब जब प्रार्थना करके उतरा पहाड़ी के ऊपर से, इसने तूफान को, समुद्र के अंदर जो तूफान रखा था उसको शांत कर दिया। जब जब प्रार्थना करके आया, वो मुर्दा लाजर 3 दिन का मरा हुआ जी उठा। मैं आपको बोल रहा हूं, मुर्दों को जिलाया। सिर्फ किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। आपको उनको पता है कि प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। अगर आज आपने सीख लिया है, आप बोल रहे हो परमेश्वर से कि प्रभु हमें वो प्रार्थना की सामर्थ्य सिखा, मैं आपको बोल रहा हूं आपका जीवन आज से नया होगा। आप बरकत को देखोगे और आशीषें आपका जीवन की हिस्सा होने वाली हैं और आप बढ़ते जाओगे। कोई श्राप, कोई घटी, कोई ऐसी घटी कोई जो चीजें जो वो शत्रु की ओर से, जो शैतान की ओर से आपके जीवन में प्लान की गई है, मैं आपको बोल रहा हूं उनकी एक भी युक्ति आपके परिवार के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, उनकी स्टडी के अंदर सफल नहीं होने वाली। यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित होगे। अगर आपकी सेवकाई में वो घटी है, मैं आपको बोल रहा हूं मेरा परमेश्वर उन घटियों को पूरा करने वाला है। पवित्र आत्मा वो आपके जीवन में एंटर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो आपकी हर एक घटी को मेरा परमेश्वर दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और आप आशीषित होने वाले यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपको सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब जब आप प्रार्थना करते हो, देखना आप बड़े बड़े कामों को परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में होता हुआ देखोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ संडे पास्टर जी प्रार्थना कर दो, संडे प्रार्थना कराई पास्टर से, घर गए 6 दिन काम किया, कोई बाइबल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रेयर नहीं। उसके बाद फिर संडे आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, काम नहीं बना। अरे काम कैसे बनेगा? आप प्रार्थना घर पे बाइबल तो उठा के नहीं देखते, 5 मिनट भी बाइबल नहीं उठा के देखते, 10 मिनट भी परमेश्वर के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, और सपने देखते हैं घरों के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, बड़ी बड़ी बिजनेसों के, बड़ी बड़ी बढ़ोतरियों के। परमेश्वर के साथ आप प्रभु को 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटा भी पूरा दे नहीं पा रहे, और परमेश्वर से जिंदगी भर की आशीषें मांग रहे हो। कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैं आपको बोल रहा हूं, जब तक अगर आप अपने माँ बाप के साथ, आपके माँ बाप आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको, अगर आपके माँ बाप के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मम्मी डैडी के दिल में, आपके मदर फादर के दिल में, आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं। मैं आपको बोल रहा हूं आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं परमेश्वर के पास जाने से पहला, और लास्ट में डॉक्टर क्या बोलता है? अब कुछ परमेश्वर ही कुछ कर सकता है जी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। मतलब पहले डॉक्टर को प्रेफरेंस देते हैं, पहला स्थान डॉक्टर को देते हैं, परमेश्वर के पास ना जाकर। आज मसीह लोगों के बीच में, उनके जीवन में ये बातें हैं, वो थोड़ा सा दुख आ जाता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, वो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं, और उनको पता है कि प्रार्थना के द्वारा कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। और लास्ट में डॉक्टर भी ऐसे ही बोलता है अब कुछ परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। फिर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं तो बैठा ही था भाई, तूने पूछा ही नहीं, और वो करता भी अपने लोगों की जिंदगी में काम। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपनी आशीषों को पाना चाहते हो, आपको बहुत साल से आप स्ट्रगल करते आ रहे हो, आप उन चीजों को फेस करते आ रहे हो, आपको साल हो गए आपके उन चीजों में आगे बढ़ने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं जो सालों से नहीं हुआ, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, अगर आपने अपने मन को बदल लिया, आप परमेश्वर को बोल रहे हो परमेश्वर अब से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सिर्फ आपके साथ समय बिताऊंगा, मैं टाइम स्पेंड करूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं जो सालों से नहीं हुआ वो महीनों में नहीं, वो दिनों में होने वाला है आपके जीवन के अंदर, यीशु मसीह के नाम से। आप आशीष को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि अगर आपने प्रार्थना करने के लिए मन बना लिया, आपने परमेश्वर को बोल दिया कि परमेश्वर मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तो मती उसके 7:24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपने अगर ये फैसला आज ले लिया है तो आपकी नींव, आपके घर की नींव चट्टान के ऊपर डाली गई है। मैं आप बोल रहा हूं आप आशीषित हो गए। आपके जीवन में कोई घटी, कोई कर्जा, कोई श्राप, कोई लाचारियां, कोई कर्जा,
कोई लानतें आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं होंगी। आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा और मैं बरसा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लिखा और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अगर आपने आज परमेश्वर को बोल दिया है कि पिता मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, परमेश्वर मैं आपके साथ आगे चलूंगा, मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग, मैं सोचता था, मैंने कहा जिंदगी भर एक इंसान धर्मी कैसे रह सकता है, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, उसका आत्मा आता है, आप परमेश्वर को सौंप देते हो, परमेश्वर ये जीवन मेरा नहीं है, ये आपका है, परमेश्वर ये लाइफ मेरी नहीं है, परमेश्वर ये जान जिस्म आत्मा मेरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी है। परमेश्वर आप ये ना सोचकर कि मैं अपना घर गाड़ी कैसे लूं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, आप ये सोचना अगर शुरू कर दो कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए क्या करूं, पिता मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए। जब आपकी जुबान का अंगीकार ये हो जाता है तो परमेश्वर देख लेता है कि अब ये अपनी चिंता को छोड़कर मेरे राज्य की चिंता कर रहा है, सिर्फ मेरे राज्य के बारे में सोच रहा है कि मेरे कामों को कैसा बड़ा करे, मेरे लोगों को और रूहों को कैसे बुलाए, कैसे जो फसल तैयार खड़ी है कैसे उनको काटने के लिए मेरी मदद करे। मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर प्लान कर लेता है वो आशीषें कि मैंने इसको ये ब्लेस्ड पोजीशन देनी है, मैंने इसको ये बिजनेस देना है ताकि अपने बिजनेस के द्वारा मेरे कामों में हेल्प कर सके, मैंने इसको ये आशीषित और ब्लेस्ड बच्चे देने हैं ताकि अपने बच्चों के द्वारा मेरे राज्य के लिए सेवा कर सके, मैंने इसको ये सेवकाई देनी है ताकि अपनी बड़ी सेवकाई के द्वारा ये अनगिनत रूहों को मेरे नाम के लिए बचा सके। मैं आपको बोल रहा हूं बड़ी बड़ी हीलिंग्स मेरा परमेश्वर आपके द्वारा करवाएगा, बड़े बड़े काम आपके द्वारा कराएगा, बड़े बड़े योजनाएं मेरा परमेश्वर आपके द्वारा पूरी करवाएगा, बड़े बड़े बिजनेस आपके बोलने के द्वारा लोगों की जिंदगी में खुलेंगे। क्यों देगा? क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा दिखाएगा कि मैं इनके साथ खड़ा हूं और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और वो दान दशमांश जब देंगे परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं जितने लोग आप जुड़े हो लाइव के अंदर, आप आने वाले समय के अंदर आप नोट कर सकते हो इन चीजों को। अभी आपको छोटा लग रहा है लेकिन आप हमें बढ़ता हुआ देखोगे इसी साल के अंदर। मैं आपको बोल रहा हूं आप जितने देख रहे हो, आप जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका फाइनेंस मेरा परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि अगर आपने फैसला ले लिया है, बढ़ाएगा तब अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने फैसला ले लिया है मैं प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग करूंगा, प्रेयर करूंगा, परमेश्वर मैं किसी चीजों के पीछे, मैं संसारिक चीजों के पीछे नहीं, परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाओं के लिए आपके पीछे चलूंगा। अगर आपने फैसला ले लिया है, मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर बोलता आपकी नींव चट्टान पर डाली गई है, आप आशीषित होगे, आप ब्लेस होगे और बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आइए जितने लाइव में आप जुड़े हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने आज का वचन सुना मैं आपको बोल रहा हूं आप आशीषों को देखोगे, कोई घटी आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी, कोई पाप, कोई श्राप, कोई कर्जा, कोई लाचारी, कोई बंधन ऐसा नहीं है जो आपके जीवन का हिस्सा हो। मैं आपको बोल रहा हूं सारे श्राप आपके ऊपर से टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आपकी सेवकाई के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए मेरा परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। इस संडे बहुत सारे भाई बहन आए और बहुत सारी गवाहियां थी, गिल्टियां गई, गांठे गई, हम राजस्थान गए, वहां पर भी बड़े बड़े काम हुए। मैं आपको बोल रहा हूं गांठे गिल्टियां परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी बातें नहीं है, लेकिन आशीष परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर से बच्चे की आशीष मांगते, प्रभु मुझे बच्चा दे, और परमेश्वर दे देता है, उसके बाद चर्च ही नहीं आते। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप एक दिन प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते, परमेश्वर आपके लिए 6 दिन कहां से निकालेगा? नहीं निकाल सकता, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मनाओ। और लोग संडे चर्च ही नहीं आते, आना पसंद ही नहीं करते, बोल रहे टाइम नहीं है। अरे जब शैतान नुकसान में लेकर जाता है आपके पैसे को, हॉस्पिटलों के अंदर आपको लेकर जाता है, तब टाइम कहां से आता है? तब भी तो निकलता है। तो हॉस्पिटल जाने से अच्छा है, बीमारी में जाने से अच्छा है, कर्जे में जाने से अच्छा है, घटी में जाने से अच्छा है परमेश्वर के पास जाओ और बरकत ऐसी लेकर जाओ आपके द्वारा आपके आस पड़ोस के लोग भी आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपके द्वारा आपके आस पड़ोस के लोग भी अपने आप को ब्लेस्ड फील करें कि यार ये बंदा हमारे आसपास में रहता है और ये ब्लेस्ड है, ताकि आपके द्वारा आपके आस पड़ोस के लोगों को भी जाना जाए। मैं आपको बोल रहा हूं आपके जीवन की हर एक घटियों को मेरा परमेश्वर दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करो। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर की उठाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जितने आप लाइव में जुड़े, अगर आपने आज के वचन को ध्यान से सुना, आपने फैसला लिया कि पिता मैं आज से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, फास्टिंग करूंगा, परमेश्वर मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, परमेश्वर मैं फोन से नहीं, परमेश्वर आपके साथ रिश्ता निभाऊंगा, परमेश्वर मैं फोन के साथ नहीं, मैं रील्स के साथ नहीं, परमेश्वर मैं आपके वचन के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास आओ।
क्योंकि जब तक आपको भूख लगेगी, जब तक आप खाने के पास नहीं जाओगे, खाना आपके अंदर नहीं जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जाना पड़ेगा। आपकी प्यास को मिटाने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपकी भूख को मिटाने वाला भी वो परमेश्वर ही है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जाना पड़ेगा। ये जीवन की रोटी है। परमेश्वर बोलते हैं इंसान केवल खाने रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जिंदा रह सकता है। अगर आपको जिंदगी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी फैमिली के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने बच्चों की ब्लेस्ड, आपके बच्चों का भी जिंदगी आगे आने वाले टाइम में आ रही है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी से प्रार्थना करो, ताकि उनको वो स्ट्रगल ना करनी पड़े। मेरा परमेश्वर वो बनी बनाई आशीष उनके जीवन में एंटर करवाए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि कोई ना, प्रभु ने बढ़ाई देना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप दिखाओगे नहीं परमेश्वर को, आप दिखाओगे नहीं प्रभु मैं तैयार हूं, तब तक परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएगा। अगर आपने आप फैसला लिया, मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी नींव अगर आपने बोल दिया कि पिता मैं विश्वास करता हूं मेरी नींव चट्टान के ऊपर डाली गई है, मैं बोल रहा हूं मैं बरसेगा, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, उस घर से टकराएंगे और उसका कुछ भी हानि, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। आपकी कोई भी हानि, कोई भी नुकसान आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी सेवकाई में नहीं होने वाला। आप बढ़ोगे और आशीषित होगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह तेरा अभिषेक खुदा इनके जीवन में काम करे खुदा, अंधकार इनके जीवन से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ये आशीषित हो जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, पिता मैं विश्वास करता हूं आपका दया वाला और सामर्थ भरा हाथ परमेश्वर इनके जीवन में आ रहा है खुदा। इनकी घटियों को, इनके जीवन से वो श्रापों को खुदा आपके नाम से मैं दूर करता हूं। इनके हाथ के कामात से सफल और ब्लेस हो जाएं यीशु के नाम से। आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। सारी रुकावटों को खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता इनके जीवन से वो सारी रुकावटें बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम से। जितने काम, जितने चीजों में, जितनी ब्लेसिंग के कामों में, जितने अपने जीवन के कामों में आप अपने हाथों को लगा रहे हो, मैं आप बोल रहा हूं आप सफल होता देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी शर्मिंदगी आशीषों में बदल रही है, आपकी लाइफ ब्लेसिंग्स में बदल रही है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप विश्वास कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं आपका जीवन आज रात से नया होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम से। कोई घटी, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। आप बढ़ोगे, आपके बच्चे बेस्ट पोजीशन पे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका बिजनेस बेस्ट पोजीशन में होगा, आपकी सेवकाई एक अच्छे लेवल पर होगी। मैं आपको बोल रहा हूं आपका फाइनेंस बड़े लेवल पर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली यीशु मसीह के नाम से। आपकी घटियों को मैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से पूरा करता हूं। मैं विश्वास करता हूं वो डिवाइन हेल्पर्स मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए भेज रहे हैं और वो आपके लिए मदद को लेकर आ रहे हैं और खोल रही है वो यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस हो रहे हैं। हर घटी यीशु के लहू से पूरी हो जाए और परमेश्वर के लहू को मैं आपके ऊपर छिड़कता हूं, लगाता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप आशीषित हो रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं आपके जीवन में मेरा परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आ रहा है। वो गांठे में देख रहा हूं, वो गिल्टियां, वो रसौलियां, वो बैक पेन, सर्वाइकल अगर है, वो कैंसर की गिल्टियां हैं, मैं आपको बोल रहा हूं चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, परमेश्वर को अपना शरण स्थान अगर आपने मान लिया है, मैं आपको बोल रहा हूं आपकी नींव चट्टान के ऊपर डाली गई है। परमेश्वर बोलता मैं बरसेगा, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, उस घर से टकराएंगे, लेकिन उसकी कुछ हानि ना होगी। मैं आपको बोल रहा हूं आपकी कोई हानि नहीं होगी। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र श्राप सफल नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूं श्रापों को यीशु मसीह के नाम से। तोड़ देता हूं आपके ऊपर से, आपके बच्चों के ऊपर से। मैं आपको बोल रहा हूं वो ब्लेसिंग अगर आप रिसीव कर रहे हो, अगर आप आमीन बोलकर, आमीन कमेंट में लिखकर रिसीव कर रहे हो, आपके ऊपर वो अभिषेक आ रहा है और आप नए हो रहे हो। आपके मां बाप के जीवन से वो कष्ट, वो बीमारियां दूर हो रही हैं। अगर आप चिंता में हो, मैं देख रहा हूं एक बहन चिंता कर रही है, मेरे हाथों में ये क्या प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को भी कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है। आप बोल रहे हो कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। आपको बोल रहा हूं आपकी सारी चिंताओं को मेरा परमेश्वर दूर कर रहा है। एक हिस्से में दर्द है, मैं बोल रहा हूं आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। अगर आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हो, आप सुसमाचार फैला रहे हो, आपने लाइव शेयर किया है, मैं आपको बोल रहा हूं कोई घटी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। आप बढ़ते जाओगे और ब्लेस होते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। डिवाइन हेल्पर्स मेरे प्रभु की ओर से आपके जीवन में आ रहे हैं। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए मेरा परमेश्वर वो ईश्वरीय मददगार यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से भेज रहा है। मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं आप आज से
ब्लेस होगे और बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपकी फैमिली आशीषित होगी। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, शेयर नहीं करते। मैं आपको बोल रहा हूं, जब तक आप सुसमाचार नहीं सुनाओगे, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी जो सेवकाई से जाती हैं। परमेश्वर बोलता ये बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो उपवास के द्वारा जाती है, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रार्थना के द्वारा जाती है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सुसमाचार जब आप सुनाते हो, आप प्रार्थना करते हो, फास्टिंग प्रेयर करते हो, आपके जीवन से, आपके फाइनेंस से वो कमजोरियां, वो घटियां, मैं आपको बोल रहा हूं, आज रात अगर आपने फैसला ले लिए, वो आपके जीवन को छोड़कर बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आप आशीषित हो रहे हो और ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सभी को जय मसीह की। अगर कोई भी प्रभु के राज्य में दान देना चाहता है, दशवांश और बीज बोना चाहता है, तो आपको स्क्रीन पे QR कोड दिखाया जा रहा है, इसके द्वारा आप प्रभु के राज्य में बो सकते हैं। और अगर कोई खास दुआ करवाना चाहता है हमारी MBL पास्टर टीम से, तो आपको स्क्रीन पे प्रेयर लाइन नंबर भी शो हो रहा है। आप इस प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें, हमें मैसेज करें। MBL पास्टर टीम आपके लिए खास दुआ करेगी और आप अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे।